एक ऐसा शहर जिसकी पहचान एक पुराने किले से भी है और एक मॉडर्न स्टील सिटी से भी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के दिल में बसे हिसार की। चलिए इसकी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हिसार आखिर है कहाँ। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये हरियाणा के पश्चिमी हिस्से में पड़ता है और नक्शे पर इसकी लोकेशन को देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि क्यों सदियों से ये एक इतना जरूरी मतलब एक स्ट्रेटेजिक और ट्रेडिंग सेंटर रहा होगा। अब हिसार का साइज, इसका पैमाना कितना बड़ा है, इसको समझने के लिए बस एक नंबर काफी है। और वो नंबर है 2। जी हाँ, चाहे एरिया की बात करें या फिर आबादी की, हिसार हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। तो इन आंकड़ों से ये तो साफ है कि ये सिर्फ कोई आम शहर नहीं बल्कि पूरे राज्य का एक धड़कता हुआ दिल है। तो अब जब हम पैमाने की बात कर ही रहे हैं तो चलिए कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते हैं और एक ऐसी तुलना करते हैं जो शायद थोड़ी हैरान करने वाली हो। देखिए, यहाँ की आबादी है करीब 17.5 लाख। अब ये नंबर सुनने में तो बड़ा लगता है, लेकिन इसे पर्सपेक्टिव में रखते हैं। पता है ये कितनी है? ये लगभग पूरे गाम्बिया देश की आबादी के बराबर हैं। सोचिए, एक जिला और वो भी एक पूरे देश के बराबर। है ना कमाल की बात? तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन हर शहर की तरह हिसार की भी अपनी एक कहानी है, अपनी जड़ें हैं। तो चलिए थोड़ा टाइम पीछे चलते हैं और इसकी हिस्ट्री को टटोलते हैं। हिसार का नाम ही अपने आप में एक पूरी कहानी है। बहुत पुराने जमाने में पाणिनि की अष्टाध्यायी में इसका जिक्र इसुकार नाम से मिलता है। फिर साल आया 1354 जब फिरोज शाह तुगलक ने इसे बसाया और नाम दिया हिसारे फिरोजा, मतलब फिरोज का किला। और फिर काफी बाद में मुगल बादशाह अकबर के टाइम में यह छोटा होकर बस हिसार रह गया। वैसे इतिहास में हिसार का एक और बड़ा मजेदार निकनेम था। इसे मुगल काल का ड्यूक ऑफ वेलिंगटन भी कहा जाता था। इससे पता चलता है कि इसकी मिलिट्री इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा थी। तो जैसा मैंने बताया, शहर की नींव रखी थी फिरोज शाह तुगलक ने, और वो भी एक बहुत बड़े किले के चारों ओर। असल में तो ये किला ही इस शहर का सेंटर था, इसका दिल था। सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। अब इस किले के अंदर जाने के लिए 4 मेन गेट हुआ करते थे। पूरब में था दिल्ली गेट, पश्चिम में तलाकी गेट और दक्षिण की तरफ थे मोरी और नागोरी गेट। और कमाल की बात यह है कि इन गेट्स के नाम आज भी शहर के अलग अलग इलाकों के नामों में जिंदा हैं। तो इतिहास ने तो इस शहर की नींव रख दी, लेकिन आज ये एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन चुका है। चलिए अब देखते हैं कि आज का हिसार काम कैसे करता है। आज की तारीख में हिसार 7 विधानसभा क्षेत्रों में बटा है। इसके अलावा यहाँ 6 तहसीलें हैं और 3 उप तहसीलें भी, मतलब एक पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। और यही ढांचा इतनी बड़ी आबादी और इतने बड़े एरिया को ठीक से चलाने में मदद करता है। लेकिन हिसार सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तक ही सीमित नहीं है। इसकी असली पहचान तो इंडस्ट्री और कल्चर के एक अनोखे मेल से बनती है। और जब इंडस्ट्री का जिक्र होता है तो हिसार के लिए एक ही नाम सबसे पहले जहन में आता है, इस्पात नगरी, यानी द स्टील सिटी। इसकी ये इंडस्ट्रियल पहचान बननी शुरू हुई 1960 में जिंदल स्टील के साथ। पर रुकिए, हिसार का मतलब सिर्फ स्टील नहीं है। यहाँ मैग्नेट इंडस्ट्री है, कॉटन थ्रेड इंडस्ट्री है, और तो और मशहूर एसएसएस बिस्किट और हरियाणा किंग देसी घी भी तो यहीं बनते हैं। मतलब इंडस्ट्रीज का एक पूरा जाल है। अच्छा, ये तो हुई फैक्ट्रियों और इंडस्ट्री की बात, लेकिन इनके अलावा हिसार का कल्चरल साइड कैसा है? इसकी सांस्कृतिक आत्मा कैसी है? इसका जवाब मिलता है यहाँ के पुराने मंदिरों और रंग-बिरंगे मेलों में। एक तरफ देवी भवन मंदिर और महाराजा अग्रसेन धाम जैसे बड़े धार्मिक स्थल हैं, तो दूसरी तरफ किसान मेला और महाराजा अग्रसेन मेला जैसे इवेंट्स हैं जो खूब पॉपुलर हैं। मतलब हिसार का कल्चर काफी रिच और डीप है। और अब आते हैं हिसार की मॉडर्न पहचान के एक और बहुत ही जरूरी पहलू पर, और वो है इसका एजुकेशन और रिसर्च का हब होना। सच पूछिए तो हिसार की असली ताकत इसके नॉलेज और रिसर्च सेंटर्स में ही है। सोचिए, यहाँ हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी यानी HAU है, जिसने देश में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में कितना बड़ा रोल निभाया। फिर CIRB है, जो भैंसों की क्लोनिंग में दुनिया में सबसे आगे है। और इनके अलावा गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी और LUVAS जैसी यूनिवर्सिटीज भी हैं। ये सब मिलकर हिसार को एजुकेशन का एक असली पावर हाउस बना देते हैं।
तो आखिर में अगर हम हिसार की पूरी कहानी को समेटना चाहें तो इसकी विरासत क्या है? ये 3 चीजों में सिमटी हुई है। पहली, ये एक ऐतिहासिक किला है। दूसरी पहचान है इसका एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस होना। और तीसरी, ये एक ऐसा हब है जो नॉलेज और इनोवेशन के दम पर इंडिया के फ्यूचर को शेप दे रहा है। तो अपनी पुरानी जड़ों से लेकर आज के मॉडर्न चमत्कारों तक का ये सफर, हिसार की कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? खैर, इसका भविष्य चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, ये शहर हमेशा की तरह देश की तरक्की में अपना एक जरूरी रोल निभाता रहेगा। ये सोचने वाली बात है ना?